नेक्स्ट हम देख लेंगे इनके उपकरण मध्य पाषाण काल के। तो मध्य पाषाण काल में भी सेम बात रहेगी, जो पुरा पाषाण काल में उपकरण थे वो तो थे ही, इसके साथ साथ इन्होंने अपने समय के हिसाब से और छोटे छोटे हथियार जो है डेवलप कर लिए, जिनको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण था, छोटे छोटे उपकरण। उदाहरण के लिए ल्यूनेट, अर्धचंद्राकार, ट्रायंगल, ब्लेड, ब्यूरिंस, तक्षण कार्य छेनी, मतलब ब्यूरिंस जो था ना छेनी के तरह से यूज होता था, ये इन्होंने बना लिए। ऐसा माना जाता है कि तीर कमान का विकास या हथियारों के फेंक कर शिकार करने की कला की शुरुआत मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। ठीक, अब इसके बाद अपना तीसरा ऑप्शन वही हो गया कि इन लोगों का जीवन यापन कैसा था, ये देख लेते हैं। तो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हुई और इसका प्रभाव पशु पक्षी, मानव, वनस्पति, नदी इत्यादि पर दिखा और इसने मानव के जीवन यापन को प्रभावित किया। इस काल में भी मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। हालांकि शिकार की प्रकृति में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं, जैसे छोटे छोटे पशु पक्षियों का शिकार होने लग गया, बड़ी संख्या में घास चरने वाले पशुओं का शिकार, बहुतायत में मछली की हड्डियों के साक्ष्य इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। आग के अधिकाधिक साक्ष्य मिलने लगे, अधजली हड्डियां, गर्त चूल्हे के प्रमाण इत्यादि भी खान पान में बदलाव का संकेत देते हैं, जैसे पकाकर भोजन खाना। और नेक्स्ट है, इस काल में पशुपालन, बर्तन इत्यादि के भी साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि यह अपवाद है, लेकिन मानव द्वारा जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास का उदाहरण भी है। इसी प्रकार पत्थर के छोटे छोटे उपकरणों के साक्ष्य मानव के बौद्धिक विकास के साथ साथ शिकार की प्रकृति में परिवर्तन का भी सूचक हैं। नेक्स्ट इसमें 2-4 पॉइंट बचे हैं। इस काल में प्राकृतिक आवास, गुफा के साक्ष्यों के साथ साथ कृत्रिम आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बागोर से हमें मकान बनाने के साक्ष्य मिले, हमने पढ़ा है पीछे। समकालीन चित्रों से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। झोपड़ी के साक्ष्य के साथ साथ पारिवारिक जीवन के प्रारंभिक संकेत, मानव बस्तियां, चित्रकला इत्यादि के साक्ष्य उनके सामाजिक जीवन में विकास एवं परिवर्तन को बताता है। नोट में देख लेंगे, कृषि एवं कपड़ों के साक्ष्य इस काल मतलब मध्य पाषाण काल से नहीं मिलते, मतलब इस काल में भी कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी और कपड़े मानव ने नहीं बनाए थे। नोट, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये अपवाद है। नॉर्मल सिचुएशन में बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये बात समझ आ गई होगी, हमने पीछे पढ़ा है कि बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप में जो पालतू भैंस का साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से भी मिला है, तो ये अपवाद है और अपवाद को नियम नहीं माना जाता है।